नमस्कार छात्रों, मैं अनिल मिस्त्री आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती मैं और मेरा व्याकरण में से इकाई 1 भाषा विचार का अभ्यास करेंगे, अर्थात उसका अध्ययन करेंगे। भाषा विचार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं छात्रों कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान पाना जरूरी होता है। अब हमारे इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले भाषा। अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार आदि हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? वह साधन है भाषा। भाषा के कुछ लक्षण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें पहला, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। 2, भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। 3, भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। 4, प्रत्येक भाषा में शब्दों की अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द और वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। अब आपके समक्ष में भाषा की परिभाषा पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है इस भाषा में, इस अवधारणा में, इस परिभाषा में कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार और भावों को एक दूसरे को लेन देन का प्रयास करता है, मतलब अपने संपर्क का, अपने कार्यों को करने के लिए उसका आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं। 1, मौखिक अर्थात कथित भाषा। 2, लिखित भाषा। उसमें मौखिक भाषा वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर अपनी बात समझता है, और इसे ही कथित भाषा अर्थात मौखिक भाषा कहा जाता है। यहाँ मौखिक भाषा की कुछ बात यह है, उसमें पहले कि यह भाषा का मूल रूप है। क्या? 1, यह भाषा का मूल रूप है। 2, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप। अब लिखित भाषा। एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, वही लिखित भाषा कही जाती है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ लिखित भाषा की कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद बहुत समय बाद हुआ। 2, लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोकर रख पाना संभव हो पाया। 2, भाषा के 4 कौशल है: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। 4, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, SMS, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप हैं। अब हम आपके समक्ष में मातृभाषा के बारे में बताना चाहूंगा। मातृभाषा अर्थात मातृ प्लस अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ या परिवार द्वारा सीखता है, उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की
की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें तो जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी और ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि भाषाएं हैं। अब आपके समक्ष में राजभाषा की बात करूंगा। राजभाषा, राज अर्थात भाषा, राजभाषा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा अर्थात शासन की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालय में अर्थात ऑफिस में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। यहाँ हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, अलगाव है, इन्हें एक न समझना। भारत में कार्यालय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। इसीलिए प्रति वर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासियों द्वारा अर्थात निवासी द्वारा आपस में संपर्क करने के लिए किया करते हैं, वही संपर्क भाषा कहलाती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। यहाँ मानक भाषा की बात करूंगा। मानक भाषा, भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा मानक रूप, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है, मतलब निश्चित किया हुआ रूप कहलाता है। यहाँ उसके कुछ उदाहरण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है अमानक रूप और मानक रूप। इसमें कुछ वर्ण है और इसमें कुछ शब्द है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले प्रसिद्ध शब्द में प्रसिद्ध ध जो है ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अभी विद्वानों ने, शिक्षित वर्ग ने निश्चित किया उसका रूप लिखने के लिए द हलंत वाला और ध जोड़ ऐसे लिखना है। जबकि पहले अ जो है पुरानी किताबों में अ ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखते हैं। उसी तरह जो ध्व की जो बात है उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ द्वारा में जो शब्द हम यूज करते हैं, द्वारा में उसमें ऐसे लिखते थे, लेकिन अब निश्चित रूप उसका जो है हलंत लगाकर द और व लिखा जाता है। यहाँ मैं फिर से उसके कुछ शब्दों को दोहराऊंगा। पहले जो ज झरने का ऐसे लिखते थे पुरानी किताबों में, अब नई किताब में ऐसे लिखा जाता है। यहाँ शब्द मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब इसकी जगह इसका प्रयोग होता है। पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अभी ऐसे लिखते हैं। उसी तरह द्वारा पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन अब ध्व का रूप ऐसे प्रयोग करते हैं। पहले जो ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अभी ऐसे लिखते हैं। अब कुछ शब्दों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। अंत पहले ऐसे लिखते थे आधा न जोड़कर क के साथ, लेकिन अब न को अनुस्वार के रूप में क के ऊपर लिखा जाता है। उसी तरह संबंध स आधा म ब और न आधा ढ, उसका मानक रूप है संबंध, और दोनों को यहाँ अनुस्वार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
नए पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ न और ए का जो रूप है अभी वो यहाँ सीधा लिखा है आई। तो जब यहाँ लिखा है आई तो ये मानक रूप निश्चित किया गया है और अभी वर्तमान समय में इसका ही प्रयोग किया जाता है। अब भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करो तो भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संताली तथा सिंधी आदि भाषा को यहाँ संविधान में मान्यताएं प्राप्त है। छात्रों, यहाँ मैंने भाषा विचार की इकाई को अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। इसके बाद का जो भाग जो है वो बाद में दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। ये प्रथम वीडियो में मैं इतनी ही चर्चा करूंगा और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने समझाने का प्रयत्न किया है भाषा विचार के बारे में, भाषा के रूपों के बारे में, भाषा के भेद के बारे में और मानक रूप के बारे में, जैसे कि अलग अलग पॉइंट लिखे हैं, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा, वो आप लोगों ने समझने का प्रयत्न किया और मैं आशा भी रखता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। धन्यवाद।